हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करते हैं सभी बच्चों का आज के सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे आपके एफकेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन की। और आज हम बात करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मतलब है कि इसमें आपका बोट एंड स्ट्रीम भी होगा, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स भी होंगे, एवरेज स्पीड भी होगा, रिलेटिव स्पीड भी होगा। ठीक है, जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, सभी को हम देखने वाले हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट 5 पेपर्स जो आपके हैं उनसे ये क्वेश्चन निकाले गए हैं। ठीक है ना। और चाहे हम नए सिलेबस की बात करें चाहे पुराने सिलेबस की बात करें, टाइम स्पीड डिस्टेंस अगेन हमेशा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाला है। ठीक है ना। तो आज की क्लास से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही। सबसे पहले ncrtquiz.com के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विज देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर 12 तक, साइंस क्लास 6 से लेकर 10 तक, पॉलिटी क्लास 9 से लेकर 12 तक, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर क्लास 11 एंड 12। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, CDS, एफकेट, CAPF, इनके मॉक टेस्ट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉय इज ड्राइविंग कार एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। ही स्टॉप्स फॉर 8 मिनट्स एट द एंड ऑफ एवरी 11 किलोमीटर्स। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर। ठीक है, एक लड़का 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक कार चला रहा है। वह हर 11 किलोमीटर के अंत में 8 मिनट के लिए रुकता है। 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, और टाइम आपको बताना है किसमें, मिनट में। बहुत ही बढ़िया सवाल होता है ये वाला। तो होगा क्या इसमें, देखिए जरा ध्यान से, कि एक लड़का है जो 84 किलोमीटर ट्रेवल करना चाहता है। ठीक है ना। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 84 किलोमीटर। ठीक है, तो एक बॉय क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है कार से, किस स्पीड से, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन वो क्या करता है, हर 11 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद 8 मिनट का क्या लेता है, ब्रेक लेता है ना। ही स्टॉप्स फॉर 8 मिनट आफ्टर एवरी 11 किलोमीटर्स। ठीक, एक बात बताइए कि अगर वो नॉन स्टॉप जाता, यानी कि ए से स्टार्ट करता कार को और सीधा रुकता कहाँ पे, बी पे, यानी नॉन स्टॉप जाता, तो 84 किलोमीटर की डिस्टेंस और 42 की स्पीड, टाइम कितना लगता भाई, 2 घंटे लगते। यानी अगर वो नॉन स्टॉप भी जाएगा तो 2 घंटे तो लगने ही लगने हैं। ठीक है, ये तो लगेगा ही, उसे इतना टाइम तो लगेगा ही। साथ ही साथ वो कुछ टाइम एक्स्ट्रा भी लेता है। कैसे, एक्स्ट्रा टाइम कितना हो गया भाई, एक्स्ट्रा टाइम कहाँ हो गया, कि वो क्या करता है, हर 11 किलोमीटर जाने के बाद, यानी मान लीजिए ए से स्टार्ट किया, 11 किलोमीटर ट्रेवल करेगा और कितने मिनट के लिए रुकेगा भाई, 8 मिनट के लिए। ठीक है, फिर 11 किलोमीटर जाएगा, फिर 8 मिनट के लिए रुकेगा, है ना, फिर 11 किलोमीटर जाएगा, फिर 8 मिनट के लिए रुकेगा। ऐसे करते 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 11, फिर अगले 11 के बाद फिर 8 मिनट, फिर अगले 11 के बाद फिर 8 मिनट, ऐसे करते करते वो 77 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा ना। तो हर 11 किलोमीटर जाने के बाद वो 8 मिनट के लिए रुकता है। तो 77 किलोमीटर में वो मान लीजिए कितने बार रुका होगा, 8 बार, 7 बार रुका होगा, है ना। मान लीजिए 77 किलोमीटर ट्रेवल होगा उसका, तो यहाँ पर भी वो 8 मिनट रुकेगा। तो हर 11 किलोमीटर जाने के बाद वो 8 मिनट रुक रहा है, तो 77 किलोमीटर उसने ऐसे ट्रेवल कर लिया, यानी कि 7 बार रुक चुका होगा। अब 77 किलोमीटर ट्रेवल हो गए, है ना। अब कितने किलोमीटर बचे भाई, बचे हमारे पास 4 3 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर के बाद उसका सारा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। उसके बाद तो उसको रुकना ही था। ठीक है ना, यानी कि 84 किलोमीटर में अगर वो नॉन स्टॉप भी जाता 2 घंटे तो उसे लगने ही लगने थे। लेकिन ये जो हर 11 किलोमीटर के बाद जो 8 मिनट वो रुक रहा था, वो उसका एक्स्ट्रा टाइम था। तो कितने बार रुका, कैसे निकालेंगे, है ना। ये तो अपन ने मैनुअली करके देख लिया कि भाई हर 11 किलोमीटर जाने के बाद वो रुक रहा था, तो 11 11 करके वो 77 किलोमीटर में 7 बार रुका होगा। ठीक है, अब बचे कितने, 4 और 3 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर के बाद उसकी सारी डिस्टेंस ही ट्रेवल हो जाएगी, यानी कि फिर उसको रुकना ही है तो, है ना। यानी कि वो 84 किलोमीटर में कितने बार रुका, 7 बार। ये काम मैनुअली मैंने आपको ऐसे करके दिखाया। डायरेक्ट कैसे कर सकते भाई, 84 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, हर 11 किलोमीटर के बाद रुक रहा था, तो 84 को अपन किससे भाग करेंगे, 11 से, गैप से डिवाइड करेंगे। और जितने बार भाग जाएगा
ठीक है ना। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं हमें, हमें कोशेंट से मतलब है। कोशेंट कितना आया हमारा 7 आया, यानी कि वो 7 टाइम्स क्या रुका होगा, 7 टाइम्स रुका होगा वो, ठीक है ना। तो 7 बार रुका और एक बार रुकने में कितना टाइम लगता है अभी 8 मिनट, तो 7 में कितना 56 मिनट, 56 मिनट यहाँ पर लग गया उसको, ये उसका एक्स्ट्रा टाइम हो गया। और ये तो लगने लगने हैं, चाहे वो बिना रुके जाए चाहे रुक रुक के जाए, 2 घंटे यानी 120 मिनट तो उसको लगने ही हैं। तो 120 मिनट ये हो गए और 56 मिनट एक्स्ट्रा टाइम हो गया, यानी उसका टोटल जो टाइम हो गया वो हो गया 176 मिनट्स। तो इस सवाल का जो आंसर बना वो बना हमारा ऑप्शन नंबर डी, 176 मिनट्स। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब इसमें ऐसा हो सकता है, मान लीजिए 88 किलोमीटर होता, 84 की जगह पर 88 होता, यानी कि 88 11 से पूरा पूरा कट जाता, 88/11 कितना आता 8 आता, लेकिन तब वो 8 बार नहीं रुकेगा, क्यों, क्योंकि 77 में 7 बार रुका। अब अगले 11 किलोमीटर के बाद तो उसको रुकना ही है। तो अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो जो क्वोशंट आएगा उससे मतलब है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस इस गैप से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 बचे, तब आपको जो कुछ भी क्वोशंट आए उसमें से एक घटाना है। 8 नहीं लेना, तब भी कितना लेते, 7 बार ही रुकता। खुद सोच के देखो ना। मान लीजिए हमारे पास 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, और एक व्यक्ति हर 2 किलोमीटर के बाद रुकता है। तो स्टार्ट करेगा, 2 किलोमीटर के बाद रुकेगा एक बार, फिर अगले 2 किलोमीटर के बाद रुकेगा 2 बार, फिर अगले 2 किलोमीटर के बाद रुकेगा एक बार, फिर अगले 2 किलोमीटर के बाद रुकेगा एक बार, है ना। 2 4 6 8, 8 किलोमीटर में कितने बार रुक चुका भाई, 1 2 3 4 4 बार ना। और अगले 2 किलोमीटर के बाद वो तो रुकना ही है, यानी कि अगर टोटल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और हर 2 किलोमीटर के गैप पर वो रुक रहा था, 10 को हमने 2 से भाग किया 5 आया, लेकिन 5 बार नहीं रुका, वो कितने बार रुका भाई, 4 बार। तो अगर ये कंप्लीटली कट जाएगा तो क्वोशंट में से एक घटा देना। लेकिन अगर वो कहता कि हर 3 किलोमीटर के बाद वो रुक रहा था, हर 3 किलोमीटर के बाद रुकता है, तो चलेगा, 3 किलोमीटर के बाद रुक जाएगा एक बार, अगले 3 किलोमीटर के बाद रुक जाएगा 2 बार, अगले 3 किलोमीटर के बाद रुक जाएगा 3 बार, है ना। तो 9 किलोमीटर हो गए, अब बचा कितना, 1 किलोमीटर, इसके बाद तो उसको रुकना ही था। तो अब 10 को हमने 3 से भाग किया, कितने बार भाग गया भाई, 3 बार भाग गया। अब इसमें से एक नहीं घटाऊंगा, क्यों, क्योंकि जो रिमेनिंग डिस्टेंस थी वो लास्ट बार में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसमें से एक घटाना है, अगर डिवाइड ना हो तो एक घटाने की जरूरत नहीं है। दो ही टाइप के सवाल यहां से बन सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया, बढ़िया सवाल होता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि टैक्सी गोइंग एट 90 किलोमीटर पर आवर टेक्स 35 मिनट्स टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, बाय हाउ मच टाइम शुड इट डिक्रीज इट्स स्पीड टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन 21 मिनट। कह रहा है कि 90 किलोमीटर की गति से चलने वाली एक टैक्सी को एक निश्चित दूरी तय करने में 35 मिनट लगते हैं। समान दूरी 21 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी गति कितनी बढ़ानी चाहिए। दो मेथड है देखो, एक तो बेसिक कर लो आप, हम सभी जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो आपने 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो डिस्टेंस 35 मिनट में ट्रेवल करी है, अगर वही डिस्टेंस मुझे 21 मिनट में ट्रेवल करना है तो मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए, पूछ रहा है सवाल। अ टैक्सी गोइंग 90 किलोमीटर पर आवर टेक्स 35 मिनट्स टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीज इट्स स्पीड टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस बाय 21 मिनट्स, है ना। तो यानी कि डिस्टेंस दोनों ही केस में बराबर है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम मिनट में, तो इसको अपन लोग आवर्स में चेंज कर लेते हैं 60 से भाग करके। तो जो डिस्टेंस आपने 90 की स्पीड से 35 मिनट में ट्रेवल करी, वही डिस्टेंस किस स्पीड से हम 21 मिनट में ट्रेवल कर लेंगे। 21 को आवर्स में चेंज कर लो, 21/60, 60 गया, 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35, 3 से गया 30 बार, 3 × 5 = 15, यानी स्पीड होनी चाहिए आपकी 150 किलोमीटर पर आवर। अगर जो डिस्टेंस आपने 90 की स्पीड से 35 मिनट में ट्रेवल किया है, अगर वही डिस्टेंस आपको 21 मिनट में ट्रेवल करना है तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 150 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए, 90 से 150, यानी कितना बढ़ाना चाहिए भैया, 60 बढ़ाना चाहिए ना। तो 60 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। बेसिक से करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम सभी जानते हैं कि डिस्टेंस इस सवाल में कांस्टेंट है, जो दूरी
जो दूरी आप 35 मिनट में ट्रेवल करना चाह रहे थे, वही डिस्टेंस आप 21 मिनट में ट्रेवल करना चाहते हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगी भाई? कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगी तो स्पीड इनटू टाइम का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये एक दूसरे के क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है ना? यानी कि अगर हम टाइम का रेशो देखें तो टाइम जो डिस्टेंस हम 35 मिनट में ट्रेवल करना चाहते थे, वही डिस्टेंस हमें 21 मिनट में ट्रेवल करना है। तो अगर ये टाइम का रेशो है तो स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा भाई? स्पीड का रेशो आ जाएगा 21 और 35। ठीक है? 7 से काट दो, 7 21, 7 पंचे 35। यानी अगर आपकी स्पीड 3 थी तो आपको 5 करनी पड़ेगी। 3 की वैल्यू कितनी है भाई? 90 है। यानी कितने गुना है? 30 गुना। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 150 आ जाएगी, 150 किलोमीटर पर आवर। यानी आपको कितनी बढ़ानी पड़ेगी भाई? 90 से 150, यानी कि 60 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अपन रेशियो भी कर सकते हैं, बेसिक भी कर सकते हैं। ठीक, दोनों तरीके हमें आने चाहिए। क्लियर है भाई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A boat covers a distance of 14 km upstream and 16 km downstream in 9 hours. It covers a distance of 12 km upstream and 40 km downstream in 11 hours. What is the speed of boat in still water? तो ये बोट एंड स्ट्रीम हो गया। कह रहा है कि एक नाव 9 घंटे में धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह 11 घंटे में धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि बोट की स्पीड जो होती है स्टिल वाटर में, वो क्या होती है? बोट इन स्टिल वाटर में स्पीड क्या होती है बोट की? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2 होता है। ठीक है ना? कि धारा के अनुकूल चाल प्लस धारा के प्रतिकूल चाल बटे में 2, ये होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि 14 किलोमीटर जाती है बोट अप स्ट्रीम। ठीक है, तो इतना टाइम लगता होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है ना, तो टोटल टाइम लगा 9 घंटे। इसके बाद 12 किलोमीटर किस में? अप स्ट्रीम है ना, प्लस 40 किलोमीटर किस में? डाउन स्ट्रीम। टाइम कितना लगा भाई? 11। तो कहीं से भी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं, वैसे हम अप स्ट्रीम को वी से डिनोट करते हैं, लेकिन मैंने अप स्ट्रीम को अप स्ट्रीम में लिखा रहने दिया और डाउन स्ट्रीम को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, लेकिन मैंने डाउन स्ट्रीम को डाउन स्ट्रीम में लिखा रहने दिया। ठीक है, क्योंकि कोई यू भी लिखता है, कोई एक्स वाई लिखता है, इसलिए मैंने अप स्ट्रीम को अप स्ट्रीम लिखा रहने दिया। यानी अप स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल कहीं ना कहीं सॉल्व करके अपन को डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकालना है। तो एक काम करते हैं, 16 और 40 को बराबर कर लेते हैं ना। 14 और 12 को बराबर करना थोड़ा टफ है। तो 16 पंचे 80, 40 दूनी 80, यानी इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा भाई? 14 पंचे 70 अपॉन अप स्ट्रीम, 16 पंचे 80 अपॉन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 9 पंचे 45। ये 12 दूनी 24 बटे में अप स्ट्रीम प्लस 40 दूनी 80 बटे में डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 22। घटा दो भाई, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 घटाओ, ये कट जाएगा। 70 में 24 गया 46। ठीक है, इज इक्वल टू 45 में से 22 गया 23, 23 दूनी 46। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई भाई? 2 आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर। अब इस अप स्ट्रीम को आप कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, मैं मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं। इसकी वैल्यू अगर 2 है तो 12 2 से कितने बार कटेगा भाई? 6 बार। और 6 प्लस कितना? 11। तो ये कितना आ गया भाई? 5 आ गया। ये 5 कब होगा? जब डाउन स्ट्रीम की स्पीड 8 होगी ना, 8 पंचे 40। तो सीधा सीधा डाउन स्ट्रीम कितना आ गया भाई? 8 आ गया, सवाल खत्म हो गया। क्योंकि मेरे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दोनों आ गई। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना हो जाएगा भाई? 8 प्लस 2 बटे में 2, 8 2 10, 10 का आधा कितना? 5। तो 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? हमारा सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ गर्ल walking at the speed of 2 km per hour covers a certain distance in 7 hours 30 minutes. If she covers the same distance by cycle in 5 hours, then what is the speed of the cycle?
एक लड़की 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक निश्चित दूरी 7 घंटे 30 मिनट में तय करती है, यदि वह समान दूरी साइकिल से 5 घंटे में तय करती तो साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? बहुत आसान है। सेम डिस्टेंस को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 7.5 मिनट में तय 7.5 घंटे 30 मिनट तय कर रही है, ठीक है। और वही दूरी अगर हमें 5 घंटे में तय करनी है तो स्पीड क्या होनी चाहिए? दो मेथड बनेंगे, दोनों से आप कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, अ गर्ल वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 7 hours and 30 minutes। 7 hours 30 minutes यानी कि 7.5 घंटे, यानी कि 7×2=14, 15/2, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस अगर मुझे 5 घंटे में ट्रेवल करना है तो मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए? 2 से 2 गया, 5×3=15, तो स्पीड क्या होनी चाहिए भाई? 3 किलोमीटर पर। सवाल खत्म, ठीक है। 3 किलोमीटर पर आवर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए। दूसरा मेथड क्या बनेगा इसका? मेथड नंबर 2 कि डिस्टेंस अगेन कांस्टेंट है सर। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है ना। तो इस बार मुझे टाइम दिया था, ठीक है। जो डिस्टेंस 7.5 घंटे में, यानी कि 7×14=15/2 में ट्रेवल करनी थी, वही डिस्टेंस मुझे 5 घंटे में ट्रेवल करनी है ना। तो 5, तो ये टाइम का रेशो होगा, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 5:15/2। तो 5 से कट जाएगा 3 बार, 5×3=15, ये 2:3 हो गया। स्पीड का रेशो 2:3 हो गया भाई। अब यहाँ पर स्पीड कितनी थी? 2 की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर है भाई। जब 15/2 टाइम लगा आपको तब स्पीड क्या थी? ये थी, है ना। तो इसकी वैल्यू 2 की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर, 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 किलोमीटर पर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। सवाल खत्म। दोनों तरीके ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज एक्स एंड वाई इज 270 किलोमीटर। दो सिटी है एक्स और वाई, उनके बीच की दूरी है 270 किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एट 7 AM and travels towards y, very important, relative speed at 40 km per hour. Second train starts from y at 8:30 AM and travel towards x at 30 km per hour. At what time will both the trains meet? ठीक है ना। दो शहरों के बीच की दूरी 270 किलोमीटर है। पहली ट्रेन x से सुबह 7 बजे चलती है, जब और y की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी ट्रेन y से सुबह 8:30 बजे चलती है, एक्स की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों ट्रेन किस समय सुबह मिलेंगी? ठीक है, तो इसका सवाल भी इंपॉर्टेंट होता है। ये रिलेटिव स्पीड कह जाता है। दो स्टेशन है भाई, एक्स और वाई, इनके बीच की दूरी है 270 किलोमीटर, ठीक है। अब जो पहली ट्रेन है एक्स से जो चल रही है, वो चल रही है सुबह 7 बजे, और उसकी स्पीड कितनी है भाई? एक्स से, एक्स चल रही है वाई की तरफ, है ना। स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ट्रेन स्टार्ट हो रही है वाई से, वाई से चल रही है कहाँ पे? एक्स की तरफ। कितने बजे भाई? 8:30 बजे, 8:30 AM, ठीक है। टूवर्ड्स एक्स एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि एट व्हाट टाइम विल बोथ द ट्रेन मीट, है ना, दोनों ट्रेन कब मिलेंगी। तो हम जानते हैं कि भाई मिलने के लिए टाइम सेम होना चाहिए। तो ये चलिए 7 बजे और ये चलिए 8:30 बजे, यानी 1.5 घंटे का गैप है। तो 1 घंटे में ट्रेन कितनी आती है? 40 किलोमीटर। 1.5 घंटे में कितना जाएगी? 40 + 20, 60 किलोमीटर, है ना। यानी इस ट्रेन ने 7:30 बजे तक 60 किलोमीटर अकेले ट्रेवल कर लिया। अब बज गए 8:30। 8:30 बजे तक ये ट्रेन एक्स से 60 किलोमीटर आगे आ चुकी है। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। देखो, अगर दोनों 7 बजे चलती तो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता 270 किलोमीटर, लेकिन 60 किलोमीटर इसने अकेले ट्रेवल कर लिया। 270 में 60 कितने बचे? 210। यानी अब दोनों ट्रेन 210 किलोमीटर के बीच में मिलेगी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना? 210 अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगी दोनों की?
रिलेटिव स्पीड जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 40 30 70 यानी कि 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे किसके बाद? 8:30 बजे के बाद। तो 8:30 के बाद 8:30 के बाद 3 घंटे कितने हो गए? 11:30। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ पर्सन गोज फ्रॉम होम टू ऑफिस at 80% of his usual speed. After a 2 hour rest, he returns with the usual speed. If he covers 2000 kilometer of distance during the whole journey, it takes 52 hours to complete it. Find the speed at which he goes to the office. बहुत बढ़िया सवाल है। एक व्यक्ति घर से कार्यालय अपनी सामान्य गति के 40% से जाता है। 2 घंटे आराम करने के बाद घर से कार्यालय गया, कार्यालय में आराम किया 2 घंटे है। 2 घंटे आराम करने के बाद वह सामान्य गति से वापस आता है ना। यदि वह पूरी यात्रा में 2000 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे इसे पूरा करने में 52 घंटे लगते हैं। वह कार्यालय किस गति से जाता है? कोई बता सकता है कि ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में किस कॉन्सेप्ट का सवाल है? बिल्कुल, ये है एवरेज स्पीड का सवाल, है ना। क्योंकि एक व्यक्ति घर से जाता है ऑफिस, ठीक है, बड़ा दूर ऑफिस है इसका, ये घर हो गया उसका, ये उसका ऑफिस हो गया। तो घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, कुल मिलाकर के 2000 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और टोटल टाइम लगा उसको 52 आवर्स, ठीक। और कह रहा है कि अ पर्सन गोज फ्रॉम होम टू ऑफिस एट 80% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। यानी कि यूजुअल स्पीड जो उसकी होती थी, अगर यूजुअल स्पीड को आप, है ना, 100 मानते हो, तो आज उसकी स्पीड कितनी थी? 80 थी। यानी आज वो घर से ऑफिस गया 80 की स्पीड से, लेकिन वापस किस स्पीड से आया? वापस आया वो 100 की स्पीड से, है ना। बात समझ में आ रहे हो? तो यहां पर अगर हम देखें तो यूजुअल स्पीड और प्रेजेंट स्पीड, यहां से दो चीजें पता चल रही कि यूजुअल स्पीड उसकी 100 होती थी, लेकिन आज की स्पीड कितनी है उसकी? 80 है। तो 20 पंचे 100, 20 को 80, यानी ये मान लें कि 5x और ये होगी 4x, ठीक है ना। मतलब वो घर से वापस गया 4x की स्पीड से, लेकिन वापस आया 5x की स्पीड से, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, है ना। तो 2000 किलोमीटर आपने 52 घंटे में ट्रेवल किए, जिसमें से 2 घंटे आपने रेस्ट किया, यानी कि 2000 किलोमीटर आपने 50 घंटे में ट्रेवल किए। यानी आपकी स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक सर्टेन डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए और उसी डिस्टेंस को y की स्पीड से आए, तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है? वो होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। सिंपल ये कॉन्सेप्ट लगना था इसमें, ठीक है। तो 2x कितना हमारे पास है? 4x इंटू वाई 5x है अपॉन x प्लस वाई, यानी कि 4x प्लस 5x 9x। और ये जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आनी चाहिए? 40। तो एक एक्स से एक्स कट गया, ये हो गया 5 चौक 20 दूनी 40, 40 से 40 चला गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 9 आ गई। एक्स की वैल्यू 9 आ गई तो कितना हो गया ये? 45। यानी उसकी यूजुअल स्पीड 45 होती थी, लेकिन आज वो ऑफिस से, घर से ऑफिस गया 36 की स्पीड से, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? एट विच स्पीड ही गोज टू ऑफिस। ऑफिस किस स्पीड से जाता है भाई? 36 की स्पीड से। लेकिन ऑप्शन है मीटर पर सेकंड में, तो 36 को अगर मैं, किलोमीटर पर आवर है ना ये, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करी है कि सवाल कहना क्या चाहता है। अदरवाइज सवाल इतना सा ही था कि ये रेशो हो गया उसकी स्पीड का, और ये एवरेज स्पीड यहाँ पर रख करके आंसर निकाले, तो सवाल इतना सा ही था, ठीक है ना। ये बाकी जो डायग्राम बनाए सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि इन सेशन का पर्पज केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, आपका रिवीजन करवाना भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि अ फास्ट ट्रेन कंप्लीटली पासेस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन in 30 seconds. The speeds of the train are 45 and 36 km per hour respectively.
एंड द ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन। तो भाई एक ट्रेन चल रही है, उसी डायरेक्शन में एक और ट्रेन चल रही है, ठीक है। एक की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है और एक की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। कह रहा है कि फास्ट ट्रेन कंप्लीटली पासेस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन। ऑब्वियसली बात, स्लोअर ट्रेन ये है, यहां पर एक पर्सन बैठा हुआ है, मान लीजिए कहीं पे ही बैठ सकता है वो। तो इस पर्सन को ये वाली ट्रेन जिसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है कितने सेकंड में पार कर लेती भाई? 30 सेकंड में। तो हम सभी जानते हैं कि कोई ट्रेन किसी पर्सन, पोल, पोस्ट या ट्री को पार करती है तो वहां पर जो डिस्टेंस होती है वो खुद की लेंथ होती है। तो यानी कि ये ट्रेन अगर इस पर्सन को पार कर रही है तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? ट्रेन की खुद की लेंथ, है ना। और ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन। तो जो डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्टेंस यहां पर जो होगी वो क्या होगी? लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन। क्यों? क्योंकि फास्ट ट्रेन ही तो पार कर रही है पर्सन को, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगी? क्योंकि पर्सन स्टेशनरी तो है नहीं, पर्सन इस ट्रेन में बैठा हुआ है जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। तो जो स्पीड ट्रेन की होगी वही स्पीड पर्सन की होगी, यानी कि यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड लग जाएगी। तो सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, 45 36 क्या हो जाएगा? स्पीड घट जाएगी, है ना। 45 में 9 गया, 36 बचा। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो ये तो होगी स्पीड। टाइम कितना लगा? 30 सेकंड, है ना। 9 दूनी 18, 2 से गया 15 बार, 15 इंटू 5 75, 75 मीटर क्या हो गया हमारा? बहुत आसान था, सिर्फ आपको अच्छे से मैंने डिस्कस किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, वॉकिंग एट 6/5 of his usual speed, a man is 10 minutes early. The usual time taken by him to cover that distance. तो यहां पर अपन लिखेंगे यूजुअल स्पीड, है ना, और यहां पर लिख देंगे प्रेजेंट स्पीड। तो सवाल कह रहा है कि बाय वॉकिंग एट 6/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, यानी यूजुअल स्पीड 5 होती थी लेकिन आज की स्पीड कितनी है? 6 है। तो स्पीड आपने बढ़ाई इसलिए तो आप जल्दी पहुंच गए। तो स्पीड ये है तो टाइम क्या हो जाएगा भाई? टाइम हो जाएगा 6/5, है ना। यानी कि जहां आपको 6 मिनट लगते थे पहुंचने में, वहां पर आपको 5 मिनट लगे। तो मेरे हिसाब से आप कितने मिनट जल्दी पहुंच गए? 1 मिनट। लेकिन सवाल तो कह रहा है कि 10 मिनट जल्दी पहुंचे। तो एक की वैल्यू 10 हो गई, 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। ये 60 मिनट हो गया, और ये कितना हो गया हमारा? 50 मिनट, ठीक है ना। यानी उसका यूजुअल जो टाइम था वो 60 मिनट लगते थे उसको, लेकिन आज क्योंकि आप तेज चल रहे थे, है ना, इसलिए आज आप पहुंच गए 50 मिनट में, यानी 10 मिनट जल्दी। तो यूजुअल टाइम पूछा था तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 60 मिनट्स, ठीक है। सही है कि नहीं है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 8 hours. Had the speed been increased by 4 km per hour, the time taken would have been reduced by 30 minutes. Find the distance. बेसिक से भी कर सकता हूं मैं कि एक कार 8 घंटे में एक दूरी तय करती है। मान लो स्पीड उसकी एस थी, टाइम उसका 8 घंटे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यदि गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती, यानी S+4 कर दी जाती, तो टाइम क्या लगता? 30 मिनट कम हो जाता। यानी 8 घंटे से 30 मिनट कम, यानी 7.5 घंटे। 7.5 यानी कि 15/में, ठीक है। सवाल को सॉल्व कर लीजिए, स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। तो ये 8S हो गया, ये कितना हो गया भाई? इस दो का भी गुणा कर दो तो 8 दूनी 16S हो गया सीधा। दो को भी इधर गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16S, ठीक है। ये कितना हो गया? 15S प्लस 15×4 = 60। 16 में से 15 गया, एस बचा, एस बराबर कितना आ गया? 60। किस में आ गया? किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमने तो कुछ चेंज किया ही नहीं। डिस्टेंस कहीं से भी निकाल लो, एस की वैल्यू चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो। यहाँ रख देता हूँ, ज़्यादा आसान है ना। 60 × 8 यानी कि 480 किलोमीटर हमारी क्या होगी? डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हम ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं,
लेकिन और आसान तरीका अपने पास है, डिस्टेंस फिर से कांस्टेंट हो गई, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम हमें पता है कि जो डिस्टेंस 8 घंटे में ट्रेवल कर रहे थे वही मुझे आधे घंटे कम यानी 7.5 मिनट यानी 15/2 घंटे में ट्रेवल करना है। तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा भाई, स्पीड हो जाएगा हमारे पास 15/2 = 8, दो का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 15:16। यानी जो डिस्टेंस आप 8 घंटे में ट्रेवल कर रहे थे तो स्पीड 15 थी, वही डिस्टेंस अगर आपको 7.5 घंटे में ट्रेवल करना है तो स्पीड आपको 16 करनी पड़ेगी। यानी आपको कितनी बढ़ानी पड़ेगी, एक। सवाल कह रहा है एक नहीं 4 बढ़ाओ, है ना। एक की वैल्यू 4 तो 15 की वैल्यू कितनी 60, किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर। 16 की वैल्यू कितनी 64, कहीं से भी। अब आपके पास स्पीड आ गई, स्पीड 60 है, टाइम 8 घंटे है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 × 8। ठीक है, तो 480 किलोमीटर हमारे पास क्या बन गया, आंसर बन गया। सही है, आसान था। यस। क्वेश्चन नंबर 10, 1/3 of the journey is covered at the rate of 30 km per hour, 1/4 of the remaining is covered at 40 km per hour, and the remaining is covered at 50 km per hour. What is the average speed of the whole journey? तो हम सभी जानते हैं कि एवरेज स्पीड होती क्या है। अभी पीछे वाला सवाल भी किया था अपन ने, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पीछे जो फॉर्मूला यूज किया था वो तभी लगेगा जब दो स्पीड दे रखी होंगी और डिस्टेंस बराबर होगा, अदरवाइज तो यही बेसिक है, इसी से वो फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि 1/3 ऑफ द जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करते हैं, 30, 40 एंड 50 इनका ले लेते हैं एलसीएम। कितना बनेगा भाई, 600। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस मान ली हमने 600 है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1/3 ऑफ द जर्नी, तो 600 किलोमीटर की जर्नी थी, इसका 1/3 यानी 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर ट्रेवल किया है किस स्पीड से भाई, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 1/4, तो 600 का 1/4 यानी 150, 150 किलोमीटर ट्रेवल किया है किस स्पीड से भाई, 40 की स्पीड से। एंड द रिमेनिंग, तो 200 और 150 कितना, 350, 350 और 250 ट्रेवल किया है किस स्पीड से, 50 की स्पीड से। ठीक है, तो ये तो 5 बार कट गया, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। ठीक, आप देखो जरा ध्यान से, तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 600 बटे में 20/3 प्लस 15/4 प्लस 5। एलसीएम ले लो 12, 3 चौक 12, 20 चौक 80, 4 × 12, 15 × 45 और 12 पंचे 60। तो ये 600 × 12 हो गया। ठीक है ना, 12 ऊपर पहुंच गया, 8 6 14, 14 4 18, है ना, 185। देखो ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, और पूरा पूरा नहीं कटेगा तो आंसर क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। आंसर हमारा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि अगर 5 से काटूंगा तो 12 पंचे 120, 5 से काटूंगा तो 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, कहीं भी 37 का मल्टीपल है ही नहीं ऊपर, तो इसलिए सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आंसर आएगा 39.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 3 डॉग्स D1 D2 D3 undergo a training program to walk. After the training, the distance covered by 3 steps of D1, 4 steps of D2, 5 steps of D3 are equal. Further, in time taken by D1 to take 5 steps, D2 takes 4 steps, and D3 takes 6 steps. What is the ratio of the walking speed of D1, D2, D3? ऐसे सवाल बहुत आते हैं, बहुत आसान है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, 3 कुत्ते हैं, D1 D2 D3 चलने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद क्या हुआ कि D1 के 3 कदम, D2 के 4 कदम, D3 के 5 कदम द्वारा तय की गई दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। इसके अतिरिक्त D1 द्वारा 5 कदम चलने में लगने वाले समय, D2 4 कदम और D3 6 कदम में चलने वाला समय भी बराबर है। ठीक है, D1 D2 D3 की चलने की गति का क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक है, देखो हमें डिस्टेंस दिया है, हमें टाइम दिया है, स्पीड निकालना है। हम सभी जानते हैं स्पीड क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, सवाल खत्म। तो डिस्टेंस क्या है, देखो डिस्टेंस ये है कि जो D1 है वो 3 स्टेप में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतनी ही डिस्टेंस D2 4 स्टेप में ट्रेवल कर पाता है, और D3 उतनी ही डिस्टेंस 5 स्टेप में कवर कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ से D1 D2 और D3 का रेशो आ जाएगा भाई। कैसे आ जाएगा, जब D1 को लिखेंगे तो 4 और 5, D2 को लिखेंगे तो 3 और 5, D3 को लिखेंगे तो 3 और 4, ठीक है। तो ये हो गया 20, ये 15 और ये 12, ये क्या आ गया इनके डिस्टेंस का रेशो, ठीक है। अब टाइम का दिया था भाई, टाइम का कि टाइम मान लो भाई D1 को, ये डिस्टेंस का रेशो है, ठीक है ना। यहां पर अपन टाइम लिखते हैं, टाइम का रेशो क्या है भाई, D1 को 5 स्टेप लेने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम D2 को 4 स्टेप लेने में लगता है, और उतना ही टाइम D3 को 6 स्टेप लेने में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर D1 D2 और D3 क्या आ जाएगा भाई, D1 D2 D3 ये किसके रिस्पेक्ट में आएगा, ये आएगा हमारे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 4 × 6 यहाँ पर लिख देंगे, 5 × 6 यहाँ पर लिख देंगे, और 5 × 4 यहाँ पर लिख देंगे। कुछ कट रहा है, हाँ 2 से 2 बार कट रहा है, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 6 दूनी 12, 5 × 3 = 15, 5 × 10, ये टाइम का रेशो हो गया। डिस्टेंस आ गया सर, टाइम आ गया, स्पीड निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो D1 D2 और D3 के स्पीड का रेशो 20/12, ठीक है। यहाँ पर 15/15 और 12/10, ठीक। सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, या काटा पीटी कर दो थोड़ा, 4 से काटा, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, ये गया 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, तो 5/3, 1, 6/5, सबको 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। तो इनके स्पीड का रेशो 25:15:18 हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा सवाल था वो, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि उसके जैसा कोई सवाल आप देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सा डिस्टेंस है कौन सा टाइम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 3 km/h and reaches 15 minutes late. If he travels at 4 km/h, he reaches 15 minutes early. The distance he has to travel is. तो इसके दो मेथड है, एक तो बेसिक हो गया भाई कि एक सर्टेन डिस्टेंस है, जब मैं इसको 3 km/h की स्पीड से ट्रेवल करता हूँ तो मैं 15 मिनट लेट हो जाता हूँ, यानी कि कोई एग्जैक्ट टाइम होगा हमारा, मान लो एग्जैक्ट टाइम हो गया आपका टी मिनट, वो एग्जैक्ट टाइम है जब आप ना तो लेट पहुंचेंगे ना जल्दी। तो अगर आप 3 km/h की स्पीड से जाते हैं तो आप 15 मिनट लेट हो जाते हैं, यानी कि आपका जो टाइम होगा वो T+15 होगा, एग्जैक्ट टाइम से भी आपको 15 मिनट ज़्यादा चाहिए। और अगर आपकी स्पीड होगी 4 km/h तो आपको 15 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा, यानी कि T-15। दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, इक्वल, तो T यानी कि 3 × T+15 इज इक्वल टू 4 × T-15, ठीक है। दोनों डिस्टेंस बराबर है, चाहे 3 की स्पीड से हो चाहे 4 की स्पीड से। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3T+45 बराबर 4T-60, 4T में 3T का T बचा, और ये हो जाएगा 105। ये किस में आएगा सर, मिनट में, ये आ गया एग्जैक्ट टाइम। इस T की वैल्यू कहीं भी रख दो, चाहे यहाँ रख दो और चाहे यहाँ रख दो, डिस्टेंस मिल जाएगी। मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू 105 + 15 120। लेकिन सर ये मिनट में, इसको आवर्स में चेंज करो, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 किलोमीटर के आगे आपकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। हम कैसे करेंगे इसको सर, चाहे आप 3 की स्पीड से जाओ चाहे 4 की स्पीड से, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। मेथड नंबर 2 क्या होगा भाई, कि डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड का रेशो अगर अपन देखें तो 3 और 4 है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा भाई, 4:3। तो डिफरेंस क्या हो गया टाइम का, 1, जबकि आप जब 3 की स्पीड से जा रहे थे तो आप 15 मिनट लेट थे,
और जब 4 की स्पीड से जा रहे थे तो आप 15 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो 15 मिनट लेट और 15 मिनट जल्दी का मतलब क्या है? मान लीजिए एग्जैक्ट टाइम है 3 बजे, तो 15 मिनट पहले का मतलब होता है 2:45। और 15 मिनट लेट का मतलब होता है 3:15। तो ये 15 मिनट अर्ली है। ठीक है, समझने के लिए हमने एक रेफरेंस टाइम ले लिया। और ये 15 मिनट क्या है? लेट। तो लेट और अर्ली जब भी दिया होगा तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा 2:45 से 3:15, डिफरेंस कितने का हो गया भाई? 30 मिनट का। तो लेट और अर्ली जब भी दिया होगा उनका डिफरेंस हमेशा जुड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से टाइम का डिफरेंस एक, जबकि होना चाहिए था 30 मिनट, क्योंकि 15 मिनट जल्दी 15 मिनट लेट। एक की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 120 किस में आएगी? मिनट में। और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 किस में? मिनट में। अब देख लो कहाँ से पूरे पूरे घंटे बन रहे हैं। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो यानी कि जब आपकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी तो आपको लग रहे थे 2 घंटे, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई? 6 किलोमीटर। यहां से भी निकाल सकता हूं कि जब स्पीड 4 थी तब 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा, 3/2, तब भी आपकी स्पीड कितनी आएगी? डिस्टेंस कितनी आएगी? 6 किलोमीटर। लेकिन ज्यादा आसान यहां से है ना, क्योंकि 2 घंटे पूरे पूरे बन रहे हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन आ रहा था, है ना, 90 मिनट में, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। A truck traveling at 70 kilometers per hour uses 30% more diesel to travel a certain distance than it does when it travels at the speed of 50 kilometers per hour. If the truck can travel 19.5 kilometers on a liter of diesel at 50 kilometers per hour, then how far can the truck travel on 10 liters of diesel at the speed of 70 kilometers per hour? बढ़िया सवाल। समझो इस सवाल को। सवाल ये कह रहा है कि अगर एक ट्रक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाए तो जो उसका डीजल का कंजम्पशन है वो 30% बढ़ जाएगा अगर हम उसी ट्रक को 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलाएंगे, है ना। कह रहा है कि अगर 1 लीटर में 1 लीटर डीजल में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 19.5 किलोमीटर ट्रेवल किया जा सकता है तो 10 लीटर में 70 की स्पीड से कितना ट्रेवल किया जा सकता है? देखो, इस सवाल को देख करके अपन आंसर लगा सकते हैं कि आंसर 150 होगा। क्यों? सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सॉल्व कैसे होगा वो बताता हूं। पहला मेथड क्या है? ऑप्शन देख करके अपन आंसर लगा दिया। कैसे? देखो, अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 लीटर में 19.5 किलोमीटर जा रहा है ट्रक, तो 10 लीटर में कितना जाएगा भाई? 190, 195 किलोमीटर जाएगा। और अगर स्पीड 70 करी जाएगी तो डीजल यही 10 लीटर में, ऑब्वियस सी बात है, हम कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे क्योंकि अब कंजम्पशन ज़्यादा है। यानी कि जब 50 की स्पीड से आप 195 ट्रेवल कर पा रहे हो तो 70 की स्पीड से ऑब्वियस सी बात है 195 से कम डिस्टेंस ही ट्रेवल कर पाओगे। ये तीनों ऑप्शन 195 से ज़्यादा थे, एक ही ऑप्शन था जो 195 से कम था, सीधा आंसर 150 हो गया। अब सर हमें तो सॉल्व करने वाला तरीका बताइए, ये सब हमें समझ में नहीं आता। मेथड नंबर 2, यहाँ पर हमने क्या लिखा? स्पीड। यहाँ पर क्या लिखा हमने? डिस्टेंस। और यहाँ पर लिखा है इसका कंजम्पशन कि भाई कितना डीजल लगता है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप चलाते हो तो आप 1 लीटर में कितना जाओगे भाई? 19.5, यानी ये एवरेज हो गया आपके ट्रक का। ठीक है, लेकिन जब स्पीड को आप 70 कर देते हो, ठीक है, तो 19.5 किलोमीटर जाने में जो कंजम्पशन है वो 30% ज़्यादा हो जाता है। यानी अब मुझे 1.3 लीटर डीजल लगेगा अगर मैं 70 की स्पीड से चला रहा हूँ ट्रक, और मुझे 19.5 किलोमीटर जाना है तो मुझे 1.3 लीटर लगेगा डीजल, है ना। यानी मैं कह सकता हूँ कि 1.3 लीटर में ट्रक जाता है 19.5 किलोमीटर। तो 1 लीटर में कितना जाएगा? 19.5 बटे में 1.3, है ना। डेसिमल डेसिमल कट जाएगा। 19 से कम 13 कम 13, 13×5 = 65, यानी कि 15 किलोमीटर जाएगा। तो 1 लीटर में 15 किलोमीटर जा रहा है, अगर 70 की स्पीड से चलाऊं तो 10 लीटर में कितना जाएगा भाई? 150 किलोमीटर। सवाल खत्म।
लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, सीधा ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा था। लेकिन कल के दिन अगर सवाल आए उसमें ऐसा ना हो, चारों ऑप्शन अगर 195 छोटे होंगे तो सॉल्व करने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अगेन बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है। अ बोट गोज 140 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7 आवर्स and a distance of 210 kilometer downstream in 7 hours. Find the speed of boat in still water. तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी भाई? अभी तो पढ़ा था अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2। ठीक है, अब अप स्ट्रीम स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 140 किलोमीटर 7 घंटे में, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी भाई? 210 किलोमीटर 7 घंटे में, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लीजिए इसको, 20 प्लस 30 अपॉन 2, 50/2 यानी कि 25 किलोमीटर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर। एकदम आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्रेन लीव्स मेरठ एट 5 AM, रीचेस दिल्ली एट 9 AM. Another train leaves Delhi at 7 AM, reaches Meerut at 10:30 AM. At what time do the trains cross each other? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी रिलेटिव स्पीड का है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस नहीं दिया होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको एक्स पे एक्स से सॉल्व नहीं करना, मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है ना, तो एक ट्रेन चल रही है मेरठ से, ठीक, दूसरी ट्रेन चल रही है दिल्ली से। एक ट्रेन मेरठ से दिल्ली जा रही है, दूसरी ट्रेन दिल्ली से मेरठ आ रही है। जो ट्रेन मेरठ से चल रही है वो चल रही है सुबह 5 बजे ना, 5 AM चल रही है, और दिल्ली पहुंच रही है 9 बजे, यानी कितने घंटे में भाई? 4 घंटे में। दूसरी ट्रेन दिल्ली से चल रही है कितने बजे? 7 बजे, और मेरठ पहुंच रही है 10:30, 10:30 AM, यानी कि 3.5 घंटे में। 3.5 यानी कि 7/2 घंटे में। एक्स मानने से अच्छा है, एक बार बताओ, चाहे ट्रेन मेरठ से दिल्ली जाए चाहे दिल्ली से मेरठ जाए, डिस्टेंस तो बराबर ही होगी। तो 4 और 7/2 का एलसीएम ले लो। ठीक है, यहां पर एक 7 × 4 = 28, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 28 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई? 28 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब निकाल लो स्पीड, कि जो ट्रेन मेरठ से चल रही थी उसने 28 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रेवल कर लिया, 28/4 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। जो ट्रेन दिल्ली चल रही थी उसने 28 किलोमीटर 7/2 की स्पीड से ट्रेवल कर लिया, तो 7/2 घंटे में ट्रेवल कर लिया, 3.5 घंटे में, तो स्पीड क्या होगी भाई? 28/7/2, 7 × 4 = 28, 4×2 = 8, 8 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे पहला काम क्या करना है? टाइम को सेम करना है। ये चलिए 5 बजे, ये चलिए 7 बजे, यानी 2 घंटा पहले चलिए। 1 घंटे में 7 किलोमीटर, 2 घंटे में 14 किलोमीटर, यानी 28 में से 14 किलोमीटर तो इसने अकेले ही ट्रेवल कर लिया था। अब बचा कितना भाई? बचा 14 किलोमीटर। ठीक है ना, इस इसी डिस्टेंस के बीच में मिलेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 14 अपॉन, दोनों अपोजिट चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड का सम, 7 + 8 यानी कि 15। ये तो पूरा पूरा 1 घंटा भी नहीं है, सीधा मिनट में चेंज कर देते हैं। 15 × 4 = 60, 14 × 56, यानी कि 56 मिनट में ये दोनों ट्रेन मिल जाएंगी। किसके 56 मिनट बाद भाई? 7 बजे के। तो 7:56 पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल रहे होंगे, क्योंकि 7 बजे तक तो हमने मिला दिया था ना, 5 और 2 7। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, a train 100 meter long moving at the speed of 50 km per hour crosses another train 120 meter long coming from the opposite direction in 6 seconds. What is the speed of the second train? तो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन आ गया भाई। एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी, ठीक है, स्पीड है इसकी 50 किलोमीटर पर, क्रॉसेस अनदर ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक और ट्रेन है जिसकी लेंथ 120 मीटर है, और ये चल रही है भाई, है ना, किस स्पीड से पता नहीं, लेकिन दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं 6 सेकंड में। मैं जानता हूं कि जब दो ट्रेन चाहे सेम डायरेक्शन में चलें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चलें, तो जो टाइम होता है ना, टाइम जो होता है वो क्या होता है? टाइम होता है दोनों की लेंथ का सम अपॉन इनकी रिलेटिव स्पीड। पर अगर सेम डायरेक्शन में तो घट जाएगी, अपोजिट में तो जुड़ जाएगी।
ठीक है, तो यहां से अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड निकालूं तो क्या बनेगी, दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम यानी कि 100 प्लस 120 यानी 220 अपॉन टाइम, टाइम यानी कि 6 सेकंड, है ना, यानी कि कितना हो जाएगा 110 बटे में 3 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो भाई, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 से जाएगा 22 बार और 3 से जाएगा 6 बार, 22×6 = 132। ये किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में आ गया। और ये रिलेटिव स्पीड है, यानी कि दोनों ट्रेन अपोजिट चल रही थी तो दोनों की स्पीड का सम है ये। तो S1 प्लस S2 हमारे पास आ गया 132। अब एक की स्पीड तो मुझे पता ही है 50, दूसरे की कितनी हो जाएगी, 132 में से 50 घटाएंगे तो 82 आ जाएगा ना। 82 किलोमीटर बराबर हमारी दूसरी ट्रेन की स्पीड होगी। ठीक है ना, इस तरीके से सवाल को आप निपटा सकते हो। तो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो हमने आज की क्लास में देखे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होंगी। इससे पहले टाइम एंड वर्क हो चुका है, अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए। ठीक है ना, और ये टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफ कैट के। जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनको भी अपन लोग करेंगे, मेंसुरेशन 3D भी करेंगे, आपको हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद स्टेटिस्टिक्स में जो मीन मीडियन मॉड है उसको भी अपन लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।